अब देखो बच्चों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज्ड होते हैं। ओके, तो आज का हमारा यही टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के प्रमुख विलायक। तो देखो बच्चों, इनमें सबसे फर्स्ट है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। इन्हीं को बोला जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ओके, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, C8 से लेके C10 तक के जो एल्केन्स आते हैं। ओके, इसके अलावा पैराजाइलीन, ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं बच्चों जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहलाते हैं। ओके, फिर हम आ जाते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ये ऐसे सॉल्वेंट्स हैं जिनमें कोई भी प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं होता, ये पोलर नेचर के होते हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट है एसीटोन, सेकंड है डाइइथाइल ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूराइन, ओके, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो आप देखोगे और भी है, अभी मैं आगे और लिख रहा हूं। ये जो सॉल्वेंट्स हैं बच्चों, ये देखोगे आप मेनली ऐसी रिएक्शंस जैसे कि SN2 हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो बाइमॉलिक्यूलर, उनमें यूज होते हैं। ओके, मींस जहां पर हमें प्रोटॉन किसी तरह से एक्सचेंज नहीं कराना, उन रिएक्शंस में इनका यूज होता है। ओके, तो पहले आप इन्हें नोट करें। और भी देखो बच्चों, इसके अलावा ये है नॉन पोलर एप्रोटिक के और भी एग्जांपल है, DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड। ओके, इसके अलावा है HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। हेक्सामिथाइल 3 से इंटू करेंगे 6, ठीक है, तो ये है हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, इस तरह से। इसी प्रकार ये है, नेक्स्ट है 1,4 डाइऑक्सी, ये है 12 क्राउन 4, 12 टोटल, इस चेन में 12 एटम की चेन जो है आप देख रहे हैं रिंग है, और क्राउन 4 ये ऑक्सीजन को इंडिकेट करता है। ओके, तो ये तो है नॉन पोलर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जिनमें प्रोटॉन कहीं पर भी एक्सचेंजिंग नहीं दिखती, ना ही इनमें कहीं प्रोटॉन होता है। ओके, इनका जो यूज है बच्चों, मेनली आप देखोगे वहां यूज होंगे जहां किसी भी प्रकार का प्रोटॉन एक्सचेंज ना हो, किसी प्रकार का न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन बॉन्डेड ना हो, जैसे कि SN2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शंस है, इनमें। अब हम आ जाते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। ओके, ये है बच्चों ध्रुवीय प्रोटिक विलायक, मतलब इनमें प्रोटॉन होगा बच्चों। फॉर एग्जाम्पल H2O, ओके, NH3, HF, C2H5OH, CH3OH। इसके अलावा आप देखोगे CHCl3, यहाँ पर भी प्रोटॉन होता है, ठीक है, लेकिन ये मेनली आप देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग ही यूज होता है। इसके अलावा ये हो गया, तो H2O हो गया, NH3 हो गया, HF हो गया, इथाइल अल्कोहल, इसको हटा दो इसको में, ठीक है। इसके अलावा और भी देखो आप, और कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हैं जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स के फॉर्म में यूज होते हैं। और भी देख लें तो इसके अलावा है CH3COOH, HCOOH। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं लीविंग ग्रुप्स, LG। लीविंग ग्रुप्स मींस ऐसे ग्रुप्स जो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उससे लीव्स होते हैं, या लीव होते हैं मतलब निकलते हैं। ओके, यही मैंने डेफिनेशन दी है कि एटम्स और ग्रुप्स विच आर रिमूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गए बच्चों कि ग्रुप्स और एटम्स विच आर रिमूव्ड
from reactant molecule in substitution reactions और elimination reactions। समझ गए बच्चों कि ऐसे समूह जो प्रतिस्थापन या विलोपन अभिक्रिया में निष्कासित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है, जैसे ये है न्यूक्लियोफाइल और ये है अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल ने अल्काइल हैलाइड के साथ एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई, फिर आप देख रहे हैं यहाँ से X जो है रिमूव हो गया, तो यहाँ X क्या है बच्चों? लीविंग ग्रुप। ओके, जस्ट ऐसा ही यहाँ आ गया, पोलर मीडियम आते ही हैलाइड यहाँ से बाहर हो जाता है, इस तरह से रिमूव होता है और ये कार्बन कैटायन बना, तो यहाँ पर Cl क्या है बच्चों? लीविंग ग्रुप। तो जितनी भी रिएक्शंस आप सब्स्टिट्यूशंस में देखोगे या हम कहें एलिमिनेशन रिएक्शंस में जो ग्रुप्स हटते हैं, तो वो ग्रुप्स क्या कहलाते हैं बच्चों? लीविंग ग्रुप्स। ओके, एक बेस्ट या बेटर लीविंग ग्रुप के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? तो आप देखोगे कि जो लीविंग ग्रुप है बहुत अच्छे से रिमूव हो जाए, बहुत इजीली रिमूव हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि फॉर, ठीक है, बेटर Lg, समझ गए बच्चों, एक अच्छे Lg समूह के लिए नंबर 1 पहला तो है कि बॉन्ड जो है मस्ट बी पोलर। एक तो बॉन्ड पोलर होना चाहिए बच्चों, बंध कैसा होना चाहिए? बंध ध्रुवीय होना चाहिए, बहुत ध्रुवीय होगा, पोलर होगा तो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है क्या होंगे बच्चों? शिफ्टेड होंगे किसी एक एटम की तरफ और ग्रुप रिमूव होके बाहर होगा एक। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी लो। बंध ऊर्जा क्या होनी चाहिए बच्चों? बंध ऊर्जा कम होनी चाहिए। तीसरा, लीविंग ग्रुप मस्ट बी, ठीक है, क्या होना चाहिए? वीक बेस। जो Ag है वो एक क्या हो बच्चों? दुर्बल क्षार। Ag मस्ट बी लार्ज इन साइज। Ag जो है बच्चों आकार में क्या होना चाहिए? आकार में बड़ा होना चाहिए। Mg मस्ट बी स्टेबल, ठीक है। Lg जो है बच्चों वो क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। अब वो स्थायी जो है, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण हो या मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण हो या चार्ज डिस्पर्सन के कारण, मींस वो एक अच्छा स्टेबल क्या होना चाहिए? एनाइन होना चाहिए या कैटाइन होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। समझ गए ना? मस्ट बी पोलर हो, बॉन्ड एनर्जी मस्ट बी लो हो, समझ गए ना? Lg मस्ट बी वीक बेस, दुर्बल क्षार होना चाहिए। Lg मस्ट बी लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा होना चाहिए। तो Lg मस्ट बी स्टेबल और एक अच्छा स्टेबल रेडिकल होना चाहिए। तब ये जो है बहुत ही इजी गोइंग क्या होगा बच्चों? रिमूव होगा और एक बेटर क्या होगा? लीविंग ग्रुप। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट Lg ग्रुप्स देखते हैं और इनकी लिविंग नेचर के बारे में देखते हैं, तो आप पहले से नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम इन ग्रुप्स में आ जाए। जैसे ये है हैलोजेंस, ठीक है, जो कि कार्बन से बॉन्डेड है। अब हमें इनमें देखना है कि कौन सा हैलोजन सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर आप बॉन्डिंग की बात देखें तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग है 2p 2p है, यहाँ पर ओवरलैपिंग 2p 3p है, 2p 4p 2p 5p। ओके, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि साइज हैलोजन की बढ़ती जा रही है। अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी बच्चों? इसकी, फिर उससे कम इसकी, इससे कम इसकी और इससे कम इसकी। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसका एनाइन की बात करें तो फ्लोराइड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड आएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये वीक एसिड है। इसी तरह से आगे चले तो जो HI होगा बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके,
तो यहाँ पर ये क्या है, वीक वेश है। तो देखो साइज में सबसे बिगर साइज का है, मोस्ट स्टेबल है ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पूरे में नेगेटिव चार्ज क्या होगा बच्चों, जो है डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा। तो वीक वेश हो गया, बिगर इन साइज में हो गया, स्टेबल हो गया, तो ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो एक वेक्टर क्या होगा, लिविंग ग्रुप। ओके, और अगर हम इनमें लिविंग कैपेसिटी देखें तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड तक लगातार क्या होती जाएगी, इंक्रीज। आप देखोगे चाहे SN1 हो या SN2, इन रिएक्शंस की जो वेलोसिटी है या इनका जो रेट है, आप देखोगे हैलोजन का साइज बढ़ने से बढ़ता है। रीजन यही है कि हैलोजन सबसे लार्जेस्ट साइज में अगर देखें तो आयोडाइड है, तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, और जितने जल्दी इसका सब्स्टिट्यूशन होगा रेट उतना ज्यादा होगा। ओके, तो इसे आप नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स हैं जिन्हें हम टाइप्स में ले सकते हैं। फर्स्ट टाइप है गुड या एक्सीलेंट जो Lg है लिविंग ग्रुप्स। तो एक तो होते हैं बच्चों गैस फेस वाले, गैस फेस Lg सबसे बेस्ट होते हैं बच्चों। गैस फेस Lg जो ग्रुप्स होते हैं बहुत ही बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये गैस फेस में बन के और बाहर आ जाते हैं। अमोनिया है, सॉरी नाइट्रोजन है, CO2 है, CO है, अमोनिया, ये बहुत ही गुड या एक्सीलेंट Lg है। सपोज ये अल्कोहल और H+ OH2 बना, जो R+ और H2 लिक्विड स्टेट में, और ये है एजाइड कंपाउंड R+ और N2, तो N2 रिमूव हो जाता है, इसलिए हम ये कहेंगे N2 द बेस्ट देन, ठीक है, H2O, ठीक है, इन लिविंग नेचर। इसके अलावा H2O है, मिथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, ये भी बेस्ट लिविंग ग्रुप्स हैं। अगर किसी प्रोसेस में ये रिमूव होते हैं तो बहुत ही अच्छे रिमूव हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये है ट्राइफ्लोराइड OTS, सबसे बेस्ट, ये भी एक इन ग्रुप्स में अगर देखें तो सबसे ज्यादा लिविंग कैपेसिटी इसकी होती है। फिर NO2, ये किसके कारण है बच्चों, ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हैं, ओके, इनकी जो लिविंग कैपेसिटी है, कैपेसिटी ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये इनका जो नेगेटिव चार्ज है रिंग में, और इसके माइनस आई इफेक्ट, इनके माइनस आई इफेक्ट से क्या हो जाता है बच्चों, डिस्पर्स्ड हो जाता है। SO3 में डिस्पर्स्ड होता है, मतलब इसमें डिस्पर्सन हो रहा है, इसमें माइनस आई इफेक्ट और डिस्पर्सन दोनों है। इसमें भी माइनस, अगर आप देखें माइनस है, माइनस आई और डिस्पर्सन सभी है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा से ज्यादा डिस्पर्स कर देते हैं, जिससे इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है नाइसली, और ये एक बेस्ट एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप है। और इनकी लिविंग कैपेसिटी मैंने यहाँ लिखी है। ओके, तो यहाँ तक नोट करना, ये गुड एक्सीलेंट। अब देखो बच्चों, सेकेंड टाइप है मॉडरेट Lg, मध्यवर्ती Lg। ये ऐसे ग्रुप्स हैं, ऐसे लिविंग ग्रुप्स हैं जो टर्सरी कार्बन, या हम ये कहें कि जो बेंजाइल कार्बन है उससे अटैच हो, तब तो इजीली रिमूव हो जाते हैं, इजीली रिलीज हो जाते हैं। बट प्राइमरी कार्बन या सेकेंडरी कार्बन में अटैच हो तो इनका रिमूवल बहुत ही टफ होता है। ये एक्सटर्नल अटैक से ही फिर क्या हो पाते हैं, रिमूव होते हैं। समझ गए ना कि अटैच्ड विद टर्शरी कार्बन PHCH2 मतलब बेंजाइल कार्बन, so removed easily, but if attached with 1 degree or 2 degree carbon then released by only by external attack। समझ गए बच्चों कि जब ये 3 डिग्री या इससे समूह से जुड़े हो तब तो आसानी से निकल जाते हैं, किंतु 1 डिग्री या 2 डिग्री से संलग्न हो तो कठिनता से हटते हैं। और ये है Cl Bri, ये इनका कौन सा ऑर्डर है बच्चों, इनकी लिविंग कैपेसिटी का। जस्ट ऐसा ही CH3 से बेस्ट है CF3, CH3COO से है CH3SO3 मेसाइलेट ग्रुप। और जो पुअर नीचे जो लिविंग ग्रुप्स हैं बहुत ही दुर्बल हैं, जो केवल इंटरनल या एक्सटर्नल अटैक से ही रिलीज हो पाते हैं, बहुत ही, तो इनको बोलते हैं पुअर Lg, जैसे फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ORH, CH3, NH2। ओके, और अगर हम इनमें कंपेयर करें तो देखो बच्चों CH3 सबसे वीकेस्ट होगा, फिर NH2 से बेस्ट, फिर OH और इससे बेस्ट होगा F, क्योंकि जितनी कम बेसिसिटी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे हम यहाँ देखें कि OH का रिमूवल है तो इंटरनल अटैक से हो रहा है, ये ग्रुप यहाँ आया और OH रिमूव हो गया।
तो ऐसे ग्रुप्स लिविंग ग्रुप्स हैं। अब मैं एक ओवरऑल ऑर्डर बता देता हूं इनकी लिविंग कैपेसिटी का। ओके, तो देखो बच्चों, ये है कुछ इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स का लिविंग कैपेसिटी का ऑर्डर। सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है CF3SO3 माइनस, फिर उससे थोड़ा कम लिविंग कैपेसिटी है इस ग्रुप की, और इस तरह से ये इनकी लिविंग कैपेसिटी का ऑर्डर है। समझ गए ना कि इस तरह से OTF, ठीक है, ये है ट्राइफैलेट नाइट्रो, तो उसमें ठीक है नाइट्रो मेसाइलेट ग्रुप जैसा है, इस तरह ब्रोसाइलेट है, ठीक है, मेसाइलेट है। तो इस तरह के जो ग्रुप्स हैं बच्चों, ठीक है, ये इनकी लिविंग कैपेसिटी का ऑर्डर है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखना है। आगे हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शंस, इनमें इनका ऑर्डर हमें ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहाँ तक नोट